दोस्तों, सोचो अगर एक नया रिक्रूट ट्रेनिंग के पहले ही दिन अपने इंस्ट्रक्टर को सबके सामने हरा दे तो क्या होगा। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड सन्न रह जाएगा। और यही हुआ लूमिंग के साथ, जिसने पहले अपने बैच के सबसे ताकतवर रिक्रूट्स को हराया और अब सीधा इंस्ट्रक्टर को ही चैलेंज कर दिया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़ाई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। शुरुआत एक बेहद डरावने विजन से होती है, जहां घटा छाई हुई है और एक छोटी सी गोथिक लड़की दो बड़े मॉन्स्टर्स के साथ लूमिंग को लेने आती है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। रियलिटी में लूमिंग अपने 18वें बर्थडे पर अकेला केक खा रहा होता है जब अचानक एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जियाहाओ चेंग शेन सिस्टम। सिस्टम का रूल सिंपल है, अगर वह एरोगेंट बिहेवियर करेगा, लोगों के इमोशंस ट्रिगर करेगा, तो उसे हाउची जी यानी एरोगेंस पॉइंट्स मिलेंगे। लूमिंग समझ जाता है कि अब उसे एक क्लाउन या प्रिटेंशियस इंसान बनना पड़ेगा पावर पाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है जिनचेंग यूनिवर्सिटी के मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर। मौसम खराब है और बारिश शुरू हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म में खड़े हैं, बस लूमिंग नॉर्मल कपड़ों में बीच में अकेला खड़ा है। आसपास के स्टूडेंट्स गॉसिप कर रहे हैं कि वह बारिश में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद कर रहा है और इसलिए रो रहा है। लूमिंग की आंख से एक आंसू गिरता है और तुरंत सिस्टम का HUD स्क्रीन आता है दिखाने के लिए कि हाउची जी बढ़ रहे हैं, मतलब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उससे पावर मिल रही है। स्क्वाड लीडर वेन छिंगशिन गुस्से में आती है और उसे कपड़े चेंज करने बोलती है क्योंकि पूरा क्लास उसका वेट कर रहा है। लूमिंग इग्नोर करता है और पूछता है क्या कोई हेवियर पनिशमेंट है। लीडर कंफ्यूज हो जाती है कि ये लड़का सीरियस है या नहीं। लूमिंग थोड़ा रन करता है और वापस आकर एक अजीब बात कहता है। वह पूछता है कि लोग जियाहाओ एरोगेंट पर्सन की बात क्यों कर रहे हैं और वह कौन है। लीडर उसे पॉइंट करती है कि वह तुम हो। लूमिंग मुस्कुराता है और कहता है कि वह इन सब को सिर्फ बच्चों जैसा मानता है। लीडर कहती है शायद वह स्टॉक्स या फंड्स में खेलता होगा, तो लूमिंग एक बड़ा फ्लेक्स मारता है, नहीं मैं अपने बराबरों पीयर्स के साथ खेलता हूँ। यह सुनते ही सिस्टम फाइनली अनलॉक हो जाता है। एक होलोग्राफिक स्क्रीन आता है। न्यूबी क्वेस्ट स्वॉर्ड डांस इन द रेन। रिवॉर्ड है स्लैशिंग हेवन स्वॉर्ड दाव। लूमिंग की आंखें गोल्डन ग्लो करने लगती हैं। बारिश और तेज हो जाती है और इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कैंसिल कर देता है। सब स्टूडेंट्स भागते हैं डॉर्म्स की तरफ, पर लूमिंग वहीं खड़ा रहता है। सिस्टम कहता है कि अब स्वॉर्ड डांस शुरू करो। लूमिंग जमीन से एक सूखी लकड़ी ब्रांच उठाता है। सिस्टम कहता है असली स्वॉर्ड चाहिए, पर अगर लोग मान लें कि यह स्वॉर्ड है तो काम चल जाएगा। लूमिंग उस लकड़ी को पकड़ता है और उसमें से गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। वह बारिश में उस लकड़ी को ऐसे घुमाता है जैसे वह कोई तलवार हो और पानी के स्प्लैश ड्रामेटिक लगने लगते हैं। स्टूडेंट्स बालकनी से देख रहे हैं। कोई हंस रहा है कि ये पागल है, तो कोई इंप्रेस हो रहा है कि वो काइंडा कूल लग रहा है। लूमिंग अंदर से तो एम्बेरेस्ड है और मरने का मन कर रहा है, पर सिस्टम पॉइंट्स बढ़ा रहा है। और तभी अचानक बिजली कड़कती है और लूमिंग के डांस से पानी का एक विशाल ड्रैगन मॉन्स्टर बन जाता है जो स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ता है। सब स्टूडेंट्स डर के मारे चीखने और भागने लगते हैं। पानी का वह विशाल मॉन्स्टर अब पूरी तरह से ट्रैक पर आ चुका है। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही हैं और बड़े बड़े पंजे जमीन को चीर रहे हैं। स्टूडेंट्स चीखने लगते हैं। लूमिंग जो अभी तक एक लकड़ी पकड़े हुए था, उसकी आंखें भी नीली चमकने लगती हैं। उसे अब एहसास होता है कि यह कोई इल्यूजन नहीं बल्कि एक असली मॉन्स्टर है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और बताता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है और रिवॉर्ड अनलॉक हो गया है। उसके हाथ में पकड़ी वह सूखी लकड़ी अचानक गोल्डन एनर्जी से चमकने लगती है। लूमिंग को अब समझ आ जाता है कि अब खेल खत्म हो गया है, ये सब रियल है। डर के मारे सभी स्टूडेंट्स बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं। वेन छिंगशिन चिल्लाती है कि कोई रास्ता मत रोको और जल्दी अंदर जाओ। फिर वह लूमिंग की तरफ देखती है और उसे चिल्लाती है कि वह वहां से हट जाए और वापस आ जाए। लूमिंग खुद भी भागना चाहता है, पर मॉन्स्टर का एक विशाल पंजा जमीन पर पड़ता है, जिससे जमीन फट जाती है और उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि अब वह हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड दाव यूज कर सकता है। उसकी लकड़ी एक ग्लोइंग गोल्डन स्वॉर्ड में बदलने लगती है। लूमिंग घबराकर सिस्टम को चिल्लाता है कि उसे ये यूज करना सिखाओ, पर मॉन्स्टर उसकी तरफ चार्ज कर देता है। लूमिंग भागकर यूनिवर्सिटी गेट की तरफ जाता है। मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। उसके पंजे लूमिंग की गर्दन को एक बाल भर के फासले से छू कर निकल जाते हैं। मॉन्स्टर जमीन पर गिरकर एक बड़ी शॉक वेव पैदा करता है। लूमिंग बुरी तरह से डर गया है, पर वह खुद को संभालता है। सिस्टम उसे बताता है कि बस मोमेंटम फॉलो करके स्वॉर्ड स्विंग करो। लूमिंग समझ जाता है कि यह लकड़ी काम करेगी। वह आगे बढ़ता है। उसके पैरों के नीचे जमीन गोल्डन ग्लो करने लगती है और वह कहता है चलो ट्राई करते हैं। मॉन्स्टर दोबारा चार्ज करता है। स्टूडेंट्स बिल्डिंग के अंदर से सब कुछ देख रहे हैं। लूमिंग उस लकड़ी को स्विंग करता है और उसमें से एक विशाल गोल्डन लाइट बीम निकलती है। ये बीम सीधा जाकर मॉन्स्टर के चेस्ट पे लगती है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वेन छिंगशिन और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। एक स्टूडेंट चिल्लाता है कि वह तो बस एक लकड़ी थी, पर वह ग्लो कर रही है। सबको अब एहसास होता है कि लूमिंग एक्टिंग नहीं कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर लूमिंग है कौन। पर मॉन्स्टर मरा नहीं था। उसके चेस्ट पर एक ग्लोइंग निशान था जो अब हील होने लगता है। लूमिंग देखता है कि टारगेट अभी जिंदा है और मॉन्स्टर की आंखें और भी तेज चमकने लगती हैं। लूमिंग सिस्टम से शिकायत करता है कि ये न्यूबी मिशन थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल है। तभी उसकी लकड़ी और ज्यादा तेज चमकने लगती है। सिस्टम बताता है कि स्वॉर्ड इंटेंट बढ़ गई है।
लूमिंग को समझ आ जाता है कि इससे काटना नहीं है, बस इसके फ्लो में चलना है। वह दोनों हाथों से उस लकड़ी को पकड़ता है और उसमें से दो बड़ी गोल्डन एनर्जी स्वॉर्ड्स बन जाती हैं। एक तेज रोशनी की किरण सीधा आसमान में जाती है, जिससे काले बादल फट जाते हैं और मौसम साफ होने लगता है। वेन शिंगशन हैरानी से देखती है कि अचानक आसमान कैसे साफ हो गया और क्या ये सच में लूमिंग है। मॉन्स्टर एक जोरदार दहाड़ मारता है। लूमिंग अपनी दोनों एनर्जी स्वॉर्ड्स को जोड़कर एक आखिरी सबसे पावरफुल हेवन स्लैशिंग स्ट्राइक की तैयारी करता है। उसकी आंखों में आग सी चमकने लगती है और मॉन्स्टर भी अपना आखिरी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। मॉन्स्टर फिर से पूरी ताकत से चार्ज करता है, जैसे वह लूमिंग को खत्म करने के लिए तैयार। वह कहता है, हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड इंटेंट, एक स्ट्राइक में कंडेंस करो। एक ब्लाइंडिंग लाइट आसमान की तरफ जाती है, जिससे काले बादल फट जाते हैं। ये फाइनल स्ट्राइक मॉन्स्टर को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है। इस बार कोई हीलिंग नहीं होती। सिस्टम का स्क्रीन फ्लैश करता है, टारगेट एलिमिनेटेड। मॉन्स्टर गायब हो जाता है, सिर्फ कुछ राख और पानी बचा है। लूमिंग थक कर हाँफ रहा है, उसका हाथ कांप रहा है। फाइनली ये खत्म हुआ। अब स्टूडेंट्स का रिएक्शन बदल चुका है। वह लोग जो कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे अब शॉक में हैं। उसने जीत लिया। किसने कहा था वह एक्टिंग कर रहा है? क्या हम सबसे गलती हो गई? वेन शिंगशन उसे देखती है और सोचती है, क्या वह सब सच था जो उसने कहा? लूमिंग को फील होता है कि उसके हाउची जी एरोगेंस पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सब लोग उसे शॉक और ऑन से देख रहे हैं। सिस्टम उसे पॉइंट्स दे रहा है। टास्क कंप्लीट, रिवॉर्ड हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड डाओ ऑब्टेंड। लूमिंग मुस्कुराता है। पॉइंट्स तो मिल गए, पर यह मिशन सच में जानलेवा था। तभी इंस्ट्रक्टर और बाकी सोल्जर्स भागते हुए आते हैं। वह ग्राउंड पर बड़े क्रेटर और स्कॉच मार्क्स देखते हैं। इंस्ट्रक्टर गुस्से में पूछता है, ये क्या हुआ? किसने किया ये? लूमिंग इनोसेंट बनने की कोशिश करता है, शायद लाइटनिंग। इंस्ट्रक्टर उसे घूरता है। लाइटनिंग हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करती है। इधर एक कंट्रोल रूम में एक आदमी सीसीटीवी फुटेज देख रहा है जो ग्लिच कर रहा है। वे कहता है, प्रोविंशियल ब्यूरो को नोटिफाई करो। ये नॉर्मल अवेकनिंग नहीं है, ये एक मास्टर लेवल क्लू है। वापस ग्राउंड पर एक ब्लैक आर्मर्ड व्हीकल आकर रुकता है। उसमें से कुछ लोग ब्लैक टैक्टिकल गियर में निकलते हैं। वह लोग तुरंत एरिया को सिक्योर करते हैं और स्टूडेंट्स को पीछे जाने को कहते हैं। उनका लीडर सीधा लूमिंग की तरफ देखता है और इंस्ट्रक्टर से कहता है, वे स्टूडेंट वहीं रुके। लूमिंग समझ जाता है कि अब वह मुसीबत में है। स्पेशल फोर्सेस मौके पर पहुंच चुकी है। वह लोग उस ब्लू लिक्विड को क्लीन कर रहे हैं जो मॉन्स्टर के मरने के बाद बची थी। कैप्टन का ऑर्डर क्लियर है, उस स्टूडेंट को कहीं मत जाने दो। कैप्टन को जमीन पर एक ग्लोइंग ब्लू फेदर मिलता है। वह तुरंत पहचान जाता है कि यह रेन रोर बीस्ट था और यह कम से कम कंडेंस्ड स्पिरिट लेवल का मॉन्स्टर है। ऐसे खतरनाक जानवर का स्कूल में आना नामुमकिन होना चाहिए। इधर लूमिंग कंफ्यूज है कि कंडेंस्ड स्पिरिट लेवल आखिर है क्या। तभी वहां एक रेड हेयर्ड एजेंट आती है। वह लूमिंग के हाथ में पकड़ी उस सूखी लकड़ी को स्कैन करती है और रिपोर्ट देती है कि उसमें अभी भी स्वॉर्ड इंटेंट तलवार की शक्ति का असर है। कैप्टन सीधा लूमिंग के पास जाता है और पूछता है, क्या वह स्वॉर्ड लाइट तुमने निकाली थी? लूमिंग डर जाता है। उसे लगता है अगर उसने सच बोला तो लोग उसे पकड़कर काट काट कर टेस्ट करेंगे, डिसेक्ट। तो वह एक बहुत ही एब्सर्ड झूठ बोलता है, मैं बस गलती से उस मॉन्स्टर के चेहरे के पास से गुजरा था। बाकी स्टूडेंट्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि इस लड़के में इतनी हिम्मत कैसे है। एजेंट तुरंत अपनी डिवाइस से रेड लेजर्स निकालकर लूमिंग को स्कैन करने की कोशिश करती है, पर लूमिंग का सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और लो लेवल डिटेक्शन को ब्लॉक कर देता है। कैप्टन के ग्लासेस पर डेटा नहीं दिखता। वह गुस्से में कहता है, ना दिखना दिखने से ज्यादा परेशानी है। कैप्टन लूमिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर वेन शिंगशन बीच में आ जाती है। वह कहती है, रुकिए, इसने अभी हम सबकी जान बचाई है। लूमिंग हैरान है कि कल तक जो लड़की उसे चिढ़ा रही थी आज वह उसके लिए खड़ी है। कैप्टन क्लैरिफाई करता है कि वह इसे परेशान नहीं कर रहे, बस कंफर्म कर रहे हैं कि यह खतरनाक तो नहीं। वह कहता है, कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट लकड़ी से बीस्ट को नहीं काट सकता। लूमिंग तुरंत एक और बहाना बनाता है, शायद उसे लकड़ी से डर लगता था। सब लोग सुनकर रह जाते हैं। स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि यह सीरियस है या मजाक कर रहा है। कैप्टन पूछता है, क्या तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगा? लूमिंग कूल बनने की कोशिश करता है और कहता है, मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी। इस एरोगेंस पर सिस्टम तुरंत हाउची जी एरोगेंस पॉइंट्स इंक्रीज कर देता है। तभी स्टूडेंट्स अपने फोन्स निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं, पर सबके स्क्रीन एक साथ ब्लैक हो जाते हैं। स्पेशल फोर्सेस ने पूरा एरिया सिग्नल से कट कर दिया है ताकि कोई वीडियो लीक ना हो। कैप्टन ऑन ऑर्डर देता है कि लॉकडाउन लगाओ और हर स्टूडेंट को रजिस्टर करो। लूमिंग मौका देखकर भागने की कोशिश करता है। चलो क्राउड में मिक्स हो जाते हैं, पर एक एजेंट तुरंत उसका रास्ता रोक लेती है। लूमिंग इनोसेंट बनकर पूछता है, क्या मैं अब वापस जाकर सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ? रेड हेयर्ड एजेंट मुस्कुराती है और कहती है, क्या तुम्हें लगता है अब सेल्फ स्टडी पॉसिबल है? अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। कैप्टन के ईयरपीस में आवाज आती है, प्रोविंशियल ब्यूरो की टीम जिनचेंग के ऊपर पहुंच गई है। लूमिंग ऊपर देखता है और समझ जाता है कि अब वह फंस चुका है। वह सोचता है, अब तो मैं सच में नहीं बच सकता। कैप्टन चिल्लाता है, कोई हिले मत, नए लोग आ रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी नीचे आई। एक बीम ऑन फ्लाइट के जरिए एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हवा में से उतरकर जमीन पर आया। लोकल कैप्टन उसे देखकर तुरंत रिस्पेक्टफुल हो गया और उसे ये लाओ एल्डर ये कहकर संबोधित किया।
ये लाओ ने तुरंत सीन का इंस्पेक्शन शुरू किया। उसने मॉन्स्टर के पंजों के निशान देखे और फिर जमीन पर बनी उस गोल्डन स्वॉर्ड स्लैश को एग्जामिन किया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड एनर्जी नहीं है। वह लूमिंग की तरफ मुड़ा और सीधा पूछा, क्या तूने इसे काटा था? लूमिंग, जो अभी तक वह सूखी लकड़ी ब्रांच पकड़े हुए था, तुरंत इनोसेंट बन गया। वह बोला, शायद वह खुद ही फट गई होगी। एजेंट्स हैरान रह गए। एक एजेंट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लूमिंग ने कहा, लूमिंग। दूसरे एजेंट ने पूछा, तुम्हें तलवार चलाना किसने सिखाया? लूमिंग ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, इस लकड़ी ने मुझे सिखाया है। सब लोग सुनकर रह गए। क्या ये लड़का मजाक कर रहा है या सच में पागल है? तभी लूमिंग के सिस्टम ने अलर्ट दिया, हाई लेवल डिटेक्शन डिटेक्टेड, मतलब कोई बहुत पावरफुल बंदा उसे स्कैन कर रहा है। जमीन पर वह गोल्डन स्वॉर्ड स्लैश अचानक फिर से चमक उठा, जैसे उस डिटेक्शन का जवाब दे रहा हो। दूर खड़े स्टूडेंट्स ये सब देखकर शॉक में थे। उन्हें अब यकीन हो गया था कि लूमिंग कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। हमने इसे इतना चिढ़ाया था, क्या हमने गलती कर दी? उनके दिमाग में यही चल रहा था। लूमिंग को फील हुआ कि उसके हाउची जी एरोगेंस पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब पूरी क्लास उसे ओवन और शॉक से देख रही थी। ये लाओ ने लूमिंग से कहा, हमारे साथ चलो। लूमिंग ने बहाना बनाया, पर मुझे अभी मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना है। ये लाओ ने तुरंत कहा, ट्रेनिंग कैंसिल, तुम्हारे पास उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तभी वहां एक फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट लैंड किया। लूमिंग ने क्लासमेट्स की तरफ देखा और कूल बनने की कोशिश करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा इंट्रोगेशन करवाने जा रहा हूँ। पर अंदर से वह डर रहा था। वह एयरक्राफ्ट में चढ़ा। अंदर बैठकर ये लाओ ने कहा, तुम छुपाना अच्छे से जानते हो? लूमिंग ने जवाब दिया, मैं आमतौर पर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ छुपाता हूँ। एयरक्राफ्ट स्कूल के ऊपर उड़ने लगा। ये लाओ ने विंडो से नीचे देखा और कहा, प्रोविंशियल ब्यूरो को ताकतवर लोग पसंद हैं। लेकिन तभी एयरक्राफ्ट के अंदर स्क्रीन्स पर डेटा एबनॉर्मल दिखाने लगा। एजेंट्स ने रिपोर्ट किया कि वह स्वॉर्ड स्लैश अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। ये लाओ ने नोटिस किया कि बारिश का पानी भी उस स्वॉर्ड मार्क के आसपास से हटकर बह रहा है। उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत ऑन ऑर्डर दिया, यह डोमिनेटिंग सीक्वेंस, मैनेजाई सीक्वेंस हो सकता है। इस बारे में तुरंत सीक्रेसी मेंटेन करो। लूमिंग अभी तक समझ नहीं पाया था कि उसने आखिर कैसी शक्ति को अवेकन कर लिया है और अब वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से वापस आना शायद उतना आसान ना हो। लूमिंग की आंखें खुलती हैं और उसके सिस्टम का रोबोट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बधाई हो होस्ट, अब आप ऑफिशियली प्योर न्यूबी स्टेज छोड़ चुके हैं। उसका करंट लेवल अब बॉडी टेम्परिंग मिड स्टेज है। सिस्टम बताता है कि उसने सीधा न्यूबी विलेज ट्यूटोरियल स्किप कर दिया है और अब उसे एक्टिंग कूल जुआंगे शुरू करना चाहिए। इधर एल्डर ये एक फ्यूचरिस्टिक फैसिलिटी के अंदर चल रहे हैं जहां गार्ड्स उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। लूमिंग कमेंट करता है कि डेकोरेशन काफी रिस्ट्रेंड है। एल्डर ये उसे पूरे बेस का टूर कराते हैं, अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड, आर्मरी, मेडिकल रूम और मिशन हॉल। लूमिंग रियलाइज करता है कि यहाँ हर चीज अवेलेबल है जो एक न्यूबी को चाहिए। फिर एल्डर ये लूमिंग को एक रूम में ले जाते हैं और उसे एक पुरानी किताब देते हैं, बेसिक स्पिरिट गाइडिंग टेक्निक। वे कहते हैं कि ये बिगिनर्स के लिए है, सेफ और स्टेबल है। लूमिंग पूछता है, आपने मुझे सबसे बैडेस्ट टेक्निक क्यों नहीं दी? एल्डर ये सीरियस होकर कहते हैं, क्योंकि मुझे डर है कि तुम खुद को ब्लास्ट कर लोगे। डोमिनेटिंग सीक्वेंस होने का मतलब ये नहीं कि तुम जल्दीबाजी करो। ये वार्न करते हैं कि एंट्री लेवल पर जल्दी मत करो। एल्डर ये चले जाते हैं। लूमिंग किताब खोलता है और पढ़ता है कि नॉर्मल लोगों को स्पिरिचुअल पावर फील करने में 1 महीना लगता है और गाइड करने में 3 महीने। लूमिंग बोर हो जाता है और सोचता है, क्या मैं ये स्टेप स्किप नहीं कर सकता? तभी उसका सिस्टम रोबोट अपीयर होता है। वह किताब को स्कैन करता है और कहता है, मास्टर, ये छोटी किताब देखने में सिंपल है, पर इससे एक्सपीरियंस ग्राइंड किया जा सकता है। सिस्टम ऑफर करता है कि 500 हाउची जी एरोगेंस पॉइंट्स खर्च करके वह इसे इंस्टेंटली मैक्स कर सकता है। लूमिंग खुश हो जाता है, 500 पॉइंट्स में डायरेक्ट मैक्स, ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। वह तुरंत कंफर्म करता है। सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और लूमिंग के अंदर पावर फ्लो होने लगती है। उसकी आंखें ग्लो करती हैं। सिस्टम अनाउंस करता है, बेसिक स्पिरिट गाइडिंग टेक्निक मैक्स्ड आउट। लूमिंग फील करता है कि उसके शरीर से काली गंदगी, इंप्यूरिटीज बाहर आ रही है। वह कहता है, 18 साल में कितना कचरा जमा हो गया था, अब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सिस्टम कहता है कि स्पिरिचुअल साइकिल एस्टैब्लिश हो गया है और अब कल्टीवेशन मैनुअल से ऑटोमेटिक मोड में शिफ्ट हो गई है। लूमिंग को बहुत अच्छा फील हो रहा है। सिस्टम एक नई एबिलिटी के बारे में बताता है, रेन कंट्रोल, बारिश को कंट्रोल करना। लूमिंग सोचता है कि यह तो वेदर फोरकास्ट जैसा है, इससे क्या फायदा? पर सिस्टम कहता है कि यह एक्चुअली हिट कर सकता है। लूमिंग एक वाटर ड्रॉपलेट को कंट्रोल करता है, पर उसे लगता है यह यूजलेस है। सिस्टम तुरंत सजेस्ट करता है, क्या आप 100 हाउची जी खर्च करके रेन कंट्रोल को अपग्रेड करना चाहते हैं? अपग्रेड के बाद रेन ड्रॉप्स की हार्डनेस बढ़ जाएगी। लूमिंग तुरंत अपग्रेड करवा देता है। वह वाटर ड्रॉपलेट अब एक शार्प क्रिस्टल स्पाइक बन जाता है। लूमिंग रियलाइज करता है, मतलब मैं बारिश की बूंदों को गोली की तरह यूज कर सकता हूँ। ये तो रेन मशीन गन बन गई। वह इमेजिन करता है कि कैसे वह मॉन्स्टर्स को बारिश से ही शूट कर देगा। अब उसके पास हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड दांव के अलावा ये नई पावर भी है। उसके पास अभी भी 400 पॉइंट्स बचे हैं। वह सोचता है कि जब पॉइंट्स और बढ़ जाएंगे तो वह अपनी मैन स्किल हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड दांव को स्मॉल अचीवमेंट लेवल तक अपग्रेड करेगा।
अब वह कॉन्फिडेंट है। वह रूम से बाहर निकलता है ताकि और हाउची जी कमा सके। सिस्टम कहता है, मास्टर बाहर जाओ और पॉइंट्स कमाओ, मैं यहाँ चिल्लाता रहूंगा। लूमिंग मुस्कुराता है और कहता है, चलो देखते हैं अब कौन ज्यादा हाउ एरोगेंट कूल है। वीडियो शुरू होता है एक बहुत ही एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक हॉल में। ये यूएन ब्यूरो का हेडक्वार्टर लग रहा है। वहाँ कई रिक्रूट्स खड़े हैं जिन्होंने 3 दिन की असेसमेंट क्लियर की है। एक फीमेल ऑफिसर उन्हें वेलकम कर रही है और बता रही है कि वो सक्सेसफुली ज्वाइन कर गए हैं। तभी लूमिंग वहां एंटर करता है। उसने वही कैजुअल जैकेट और ऑरेंज टी शर्ट पहनी है, जबकि बाकी सब हाईटेक यूनिफॉर्म में हैं। वह सोचता है कि यहाँ काफी एक्सपर्ट्स होंगे। वह रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाता है। ऑफिसर पूछती है, नाम? लूमिंग कहता है, लूमिंग। ऑफिसर अपने होलोग्राफिक टैबलेट पर लिस्ट चेक करती है और कहती है कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है। आसपास खड़े रिक्रूट्स, खासकर वह गाय जो ब्लैक लेदर आर्मर में है, लूमिंग को घूरने लगते हैं। वह आपस में विस्पर करते हैं कि उन्होंने असेसमेंट के 3 दिनों में इसे कभी नहीं देखा। वे आर्मर्ड गाय आगे बढ़ता है और ताना मारता है कि अगर तूने असेसमेंट पास नहीं किया तो यहाँ क्या कर रहा है। ऑफिसर भी कंफर्म करती है कि ये सिर्फ उनके लिए है जो पास हुए हैं। शायद लूमिंग गलत जगह आ गया है। लूमिंग बिल्कुल शांत रहकर कहता है, तुम्हारे लोगों ने मुझे बुलाया था। ऑफिसर हैरानी से पूछती है, किसने बुलाया? लूमिंग सोचता है कि अगर उसने एल्डर ये का नाम लिया तो वह बहुत शो ऑफ लगेगा और लो प्रोफाइल रहने का उसका प्लान खराब हो जाएगा, तो वह चुप रहने का नाटक करता है। फिर वह फुल एटीट्यूड में कहता है, तुम लोग क्वालिफाइड नहीं हो उसे देखने के लिए। ये सुनकर वह आर्मर्ड गाय और बाकी रिक्रूट्स गुस्से में आ जाते हैं। वे कहते हैं कि यह बंदा बहुत ज्यादा एक्ट कर रहा है। लूमिंग को फील होता है कि उसके हाउची जी एरोगेंस पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। वह मन ही मन कहता है, यूएन ब्यूरो सच में अच्छी जगह है पॉइंट्स कमाने के लिए। वह आर्मर्ड गाय गुस्से में कहता है, यहां से दूर हो जा वरना। लूमिंग उसे चैलेंज करता है, मुझे यहां से निकालने के लिए मुझे लगता है तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है। ये सुनकर वह गाय और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या कहा? दोबारा बोल। लूमिंग की आंखों में कॉन्फिडेंस है और उसके पॉइंट्स फिर से बढ़ जाते हैं। आखिरकार वह गाय अपनी ब्लू एनर्जी स्वॉर्ड निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कन्विंस नहीं हो तो लड़ लो। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लूमिंग एक गोल्डन ग्लोइंग स्टाफ पकड़ता है और एक बहुत ही एरोगेंट लाइन बोलता है, भीड़ में सिर्फ भेड़ बकरियां चलती हैं और खतरनाक जानवर हमेशा अकेले चलते हैं। ये सुनकर वह ब्लैक आर्मर वाला लड़का गू चेन गुस्से से पागल हो जाता है। वे कहता है कि अगर लूमिंग खुद नहीं गया तो वे उसे जबरदस्ती भेज देगा, पर लूमिंग बिल्कुल शांत रहकर कहता है, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है। गू चेन अपने आर्म गॉन्टलेट से एक ब्लू एनर्जी स्वॉर्ड समन करता है और ताना मारता है, तुम तलवार यूज करने वाले हो ना, तुम्हारी तलवार कहाँ है? लूमिंग वेपन्स रैक की तरफ देखता है और कहता है, तलवार से ज्यादा काम की चीज ये स्टिक है। वह एक हैवी आयरन स्टाफ उठा लेता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि यह लड़का आयरन स्टाफ को तलवार की तरह यूज करने वाला है। गू चेन तुरंत अटैक करता है। ब्लू एनर्जी स्वॉर्ड और गोल्डन ग्लोइंग आयरन स्टाफ आपस में टकराते हैं। स्पार्क्स उड़ते हैं। क्राउड शॉक में है क्योंकि आयरन स्टाफ टूटा नहीं। फीमेल ऑफिसर अपने टैबलेट पर चेक करती है और हैरान हो जाती है। लूमिंग जो टेम्परिंग मिड स्टेज पर है, वह टेम्परिंग लेट स्टेज के गू चेन को रोक रहा है। गू चेन पूरी ताकत लगाता है, पर लूमिंग की गोल्डन एनर्जी और तेज हो जाती है। एक जोरदार इंपैक्ट के बाद गू चेन हवा में उड़ता है और जमीन पर गिर जाता है। सब सन्नाटे में है। सिर्फ एक मूव। लूमिंग का रोबोट कंपेनियन कहता है कि मास्टर ने थोड़ा हल्का हाथ रखा। गू चेन जमीन पर लेटा हुआ यकीन नहीं कर पा रहा कि वह हार गया। लूमिंग को सिस्टम से एरोगेंस पॉइंट्स मिलते हैं। वह मन ही मन कहता है कि यहाँ के लोग वाकई काफी हाई क्वालिटी हैं पॉइंट्स कमाने के लिए। गू चेन मुश्किल से उठता है और गुस्से में पूछता है, तुम आखिर हो कौन? लूमिंग ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है। गू चेन और भी गुस्सा हो जाता है। वह चिल्लाता है कि थोड़ी सी ताकत होने का मतलब यह नहीं कि वह असेसमेंट स्किप कर सकता है। यूएन ब्यूरो टीम वर्क पर चलता है, किसी एक के शो ऑफ पर नहीं। लूमिंग को यह लेक्चर एनोइंग लगता है। वह कहता है, बस करो, टीम वर्क उन लोगों की जरूरत होती है जो कमजोर होते हैं और मैं एक हाउजे हूँ। फिर वो अपनी पहली वाली लाइन रिपीट करता है, भीड़ में सिर्फ भेड़ बकरियां चलती हैं, खतरनाक जानवर अकेले चलते हैं। गू चेन अब कंट्रोल खो देता है और चिल्लाता है कि वह इसकी रिपोर्ट कर देगा। तभी वहां एक शार्प ब्लैक सूट पहने हुए आदमी एग्जीक्यूटिव बाई एंटर करते हैं। वह पूछते हैं, कौन रिपोर्ट करना चाहता है? गू चेन तुरंत लूमिंग की तरफ उंगली उठाता है। एग्जीक्यूटिव बाई, मैं इसकी रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसके पास ना कोई लिस्ट है ना कोई प्रूफ और ये लॉबी में लड़ाई कर रहा है। एग्जीक्यूटिव बाई लूमिंग की तरफ देखते हैं, तुम लूमिंग हो? एल्डरिये ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है, मेरे साथ चलो। यह सुनकर पूरा हॉल शॉक में आ जाता है। गू चेन की आंखें फैल जाती हैं। एल्डरिये, फीमेल ऑफिसर भी हैरान है कि एल्डरिये ने पर्सनली इसका अरेंजमेंट किया है। लूमिंग का रोबोट कहता है कि लगता है एल्डरिये का नाम आयरन स्टाफ से भी ज्यादा काम करता है। लूमिंग मुस्कुराता है, अच्छी पॉइंट्स मिली। गू चेन को अब समझ आ जाता है कि इसका बैकर खुद एल्डरिये है, पर वह अभी भी जिद करता है। रुकिए, भले ही ये एल्डरिये को जानता है, पर इसे बैकडोर से एंटर नहीं करने देंगे। मैं सिटी ब्यूरो को रिपोर्ट करूंगा। एग्जीक्यूटिव बाई बिल्कुल शांत हैं। वह कहते हैं, जाकर रिपोर्ट कर दो। फिर वह गू चेन की तरफ मुड़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, तुम्हें एक बात याद दिला दूं, ये डोमिनेटिंग सीक्वेंस से है, इसे असेसमेंट से एग्जेम्प्ट होने का पूरा हक है।
गु चेन सुनकर रह जाता है। डोमिनेटिंग सीक्वेंस, फीमेल ऑफिसर को अब समझ आ जाता है कि इसने एक स्टिक से गु चेन को क्यों हराया। ऐसे लोगों के लिए नॉर्मल असेसमेंट की जरूरत ही नहीं होती। एग्जीक्यूटिव बाय गु चेन को कहते हैं, किड जिद मत करो, असली जीनियस के पास प्रिविलेजेस होते हैं। गु चेन का सारा गुस्सा निकल जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए ये इतना एरोगेंट था। हम दोनों एक लेवल पर ही नहीं थे, मैं सच में एक क्लाउन हूँ। लू मिंग और एग्जीक्यूटिव बाई कॉरिडोर में चल रहे हैं। लू मिंग कहता है कि ये जगह काफी बड़ी है और रूल्स भी बहुत हैं। इधर एग्जीक्यूटिव बाई मन ही मन सोच रहे हैं, डोमिनेटिंग सीक्वेंस, स्वॉर्ड लॉर्ड, कैपिटल में सच में एक ड्रैगन पैदा हुआ है। लू मिंग ने अपनी नई पावर को फुली मास्टर कर लिया है। एक विशाल बिजली का ड्रैगन उसके आसपास घूम रहा है और वह बिल्कुल शांत खड़ा है। यह दिखाता है कि उसने मिंग लेई तियान लू थंडर हेवेंस रिकॉर्ड इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है। अब वह एल्डर ये के ऑफिस में है। एल्डर ये पूछते हैं, क्या तुमने वह मैनुअल पढ़ लिया? लू मिंग बिल्कुल कैजुअल होकर कहता है, हाँ बस एक बार पढ़ा तो आ गया। ये सुनकर एल्डर ये की आंखें फैल जाती हैं, वह शॉक में है। वह कहते हैं कि एक नॉर्मल अवेकनर को इससे समझने में महीनों लगते हैं और बहुत टैलेंटेड लोगों को भी कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं, पर लू मिंग ने यह सब कुछ एक दिन से भी कम वक्त में कर दिया। एल्डर ये मन ही मन सोचते हैं, ये लड़का सच में एक मॉन्स्टर है। लू मिंग पूछता है कि अब वह मिशंस कब ले सकता है। एल्डर ये कहते हैं कि वह अभी भी बहुत वीक है, ट्रेनिंग जरूरी है। वह बताते हैं कि उसके फ्यूचर टीममेट्स कम से कम कंडेंस्ड स्पिरिट लेवल के होंगे, जबकि लू मिंग अभी टेम्परिंग मिड स्टेज पर है। फिर एल्डर ये उसे एक सिक्योर रूम में ले जाते हैं। वहां एक हैवी वॉल्ट खुलता है और अंदर एक ग्लोइंग ब्लू स्वॉर्ड रखी है। एल्डर ये कहते हैं, ये स्वॉर्ड हान युआन कोल्ड एबिस है। इसकी वैल्यू 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। एक नॉर्मल टीम को ये पॉइंट्स जमा करने में 3-4 साल लग जाते हैं। एल्डर ये एक डील प्रपोज करते हैं, अगर तुम न्यू रिक्रूट ट्रेनिंग में फर्स्ट प्लेस लाते हो और ट्रेनर्स की अप्रूवल लेते हो तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी। लू मिंग के लिए ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए ये स्वॉर्ड फ्री है बस मेहनत करने से। वह सोचता है, ट्रेनिंग में फर्स्ट आना ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन उससे पहले वह अपने सिस्टम का यूज करता है। उसके पास अभी भी हाउची वैल्यू एरोगेंस पॉइंट्स हैं। वह तुरंत अपनी नई थंडर टेक्निक मिंग लेई तियान लू को अपग्रेड करता है। सिस्टम कंफर्म करता है, अपग्रेड सक्सेसफुल, स्मॉल सक्सेस। फिर वह और पॉइंट्स यूज करता है, ग्रेट सक्सेस, और फिर परफेक्शन। सिर्फ कुछ सेकंड्स में उसकी टेक्निक मैक्स हो गई। इसके असर से उसका कल्टीवेशन लेवल भी जंप कर जाता है। टेम्परिंग लेट स्टेज ब्रेक थ्रू कंप्लीट। तभी एग्जीक्यूटिव बाई, वह सूट वाला आदमी, वहां आता है उसे ट्रेनिंग के लिए लेने। जैसे ही वह लू मिंग के पास पहुंचता है, वह रुक जाता है। उसे लू मिंग की बड़ी हुई ऑनरा फील होती है। वह हैरानी से कहता है, तुमने अभी ब्रेक थ्रू किया जस्ट नाउ? लू मिंग मुस्कुराता है और कहता है, बस हाथ साफ किया था। एग्जीक्यूटिव बाय समझ नहीं पा रहा कि यह लड़का आखिर है कौन। लू मिंग अब पूरी तरह तैयार है। वह ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ता है। उसका मकसद क्लियर है, वह स्वॉर्ड हान युआन उसका होकर रहे। एग्जीक्यूटिव बाय लू मिंग को ट्रेनिंग एरिया में लाते हैं और सबके सामने अनाउंस करते हैं कि यह वही लड़का है जो बिना किसी टेस्ट के डायरेक्टली एंटर हुआ है। ये सुनकर एक डार्क ग्रीन हेयर वाला रिक्रूट जो चाओ लू मिंग को घूरता है। उसे लगता है कि लू मिंग में कोई खास बात नहीं है। इंस्ट्रक्टर जाओ सबको क्लियर कर देते हैं कि यहाँ किसी का बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ उसकी स्किल देखी जाएगी। जो चाओ को लगता है कि बिना टेस्ट आए हुए लू मिंग को यहाँ अपनी असलियत दिखानी ही पड़ेगी, पर लू मिंग के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, जल्दी से फर्स्ट प्लेस लेना और अपना अगला रिवॉर्ड अनलॉक करना। झाओ पहला टेस्ट अनाउंस करते हैं, स्पीड टेस्ट। एक लंबा फ्यूचरिस्टिक ट्रैक है और जो स्टैंडर्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगा उसके पॉइंट्स कट जाएंगे। झो चाओ लू मिंग के पास आकर ताना मारता है कि बिना टेस्ट आए हुए लोग अक्सर पहले ही राउंड में फेल हो जाते हैं। लू मिंग बिल्कुल शांत रहकर कहता है कि वह पहले खुद की चिंता करे। जो चाओ अपनी हेवन विंड टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिसके बारे में सब जानते हैं कि यह स्पीड के लिए बेस्ट है। वह लू मिंग को चैलेंज करता है और रेस शुरू कर देता है। ग्रीन एनर्जी के साथ वह तेजी से आगे बढ़ता है, पर लू मिंग अभी भी शांत खड़ा है। उसका सिस्टम रोबोट बताता है कि उसकी नई मिंग लेई तियान लू टेक्निक अब पूरी तरह अडेप्ट हो गई है और थंडर फ्लैश यूज करने के लिए तैयार है। लू मिंग की आंखें ब्लू ग्लो करती हैं। वह कहता है, अगर आगे है तो बस कैच अप करना है। अगले ही पल लू मिंग के शूज पर ब्लू लाइटनिंग क्रैकल करती है और वह एक बिजली की तरह वैनिश हो जाता है। सब रिक्रूट्स और इंस्ट्रक्टर झाओ शॉक में हैं। लू मिंग ने थंडर फ्लैश एक्टिवेट कर दिया है। वह ऐसी स्पीड से भाग रहा है कि झो चाओ उससे मैच भी नहीं कर पाता। लू मिंग उसे आराम से ओवरटेक कर लेता है। झो चाओ गुस्से में चिल्लाता है कि वह उससे पीछे रहे, पर लू मिंग सेकंड स्टेज थंडर फ्लैश यूज करके और तेजी से आगे निकल जाता है। कुछ ही सेकंड्स में लू मिंग फिनिश लाइन पर खड़ा होता है, जबकि जो चाओ अभी भी रास्ते में ही हाँफ रहा होता है। जो चाओ हार मान लेता है, पर तुरंत बहाना बनाता है कि लू मिंग ने कोई एक्सटर्नल आइटम यूज किया है। लू मिंग ठंडे स्वर में कहता है कि हारने के बाद बहाने बनाना आम बात है। इंस्ट्रक्टर जाओ सिस्टम चेक करते हैं और कंफर्म करते हैं कि रिजल्ट वैलिड है और लू मिंग फर्स्ट प्लेस पर है। जो चाओ को यह मंजूर नहीं होता। वे कहता है कि स्पीड का मतलब ये नहीं कि वह एक्चुअल कॉम्बैट में भी अच्छा है। लू मिंग तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि टेस्ट चेंज कर देते हैं।
इंस्ट्रक्टर जाओ सबको एक बड़े सर्कुलर एरिना में लाते हैं जिसके ऊपर एक ब्लू एनर्जी डोम एक्टिवेट होता है। ये दूसरा टेस्ट है, कॉम्बैट रिएक्शन। जो चाओ तुरंत आगे आता है और जिद करता है कि उसका मुकाबला लूमिंग से ही होगा। सबको लगता है कि वह अपनी हार का बदला लेना चाहता है। लूमिंग का सिस्टम रोबोट कहता है कि फ्री पॉइंट्स खुद चलकर आ रहे हैं, इसीलिए इसे पोलाइटली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लूमिंग मुस्कुराता है और जो चाओ को कहता है ठीक है, बस बाद में ये मत बोलना कि ये काउंट नहीं हुआ। दोनों एरिना के अंदर उतरते हैं। जो चाओ अपनी फाइटिंग स्टांस में आकर कहता है कि स्पीड का एडवांटेज न होने पर लूमिंग कुछ भी नहीं है। लूमिंग अपनी वॉच देखता है और बड़ी बेपरवाही से कहता है तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोल लो, क्योंकि शायद बाद में तुम्हें बोलने का मौका ही ना मिले। फिर सीन शिफ्ट होता है एक सर्कुलर कॉम्बैट एरिना में। इंस्ट्रक्टर जाओ लूमिंग और जो चाओ के बीच कॉम्बैट रिएक्शन टेस्ट करा रहे हैं। वह दोनों को वार्न करते हैं कि लड़ाई बस पॉइंट टू स्टॉप तक होनी चाहिए, मतलब किसी को सीरियस चोट नहीं पहुंचानी। जो चाओ गुस्से में है। वह कहता है कि स्पीड का एडवांटेज न होने पर लूमिंग कुछ भी नहीं है। लूमिंग बस अपनी वॉच देखता है और बेपरवाही से कहता है कि वह जल्दी बोल ले, क्योंकि बाद में बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। टेस्ट शुरू होता है। जो चाओ अपनी ग्रीन विंड एनर्जी यूज करके बिजली की तेजी से लूमिंग की तरफ डैश करता है और पंच मारता है, ये सोचकर कि इस बार लूमिंग उसे पकड़ नहीं पाएगा। पर लूमिंग बिना हिले आराम से जो चाओ की कलाई पकड़ लेता है और कहता है पकड़ लिया। जो चाओ शॉक में है और छूटने की कोशिश करता है। लूमिंग उसी मोमेंटम का यूज करके जो चाओ को हवा में उठाकर एरिना के दूसरे साइड पर पटक देता है। जो चाओ जमीन पर गिरकर बुरी तरह से फेल हो जाता है। जो चाओ उठता है, उसकी ईगो हर्ट हो गई है। वह अपने हाथ में एक ग्रीन एनर्जी बॉल चार्ज करता है और चिल्लाता है कि वह अभी नहीं हारा है। वह एक और पावरफुल एनर्जी पंच लूमिंग की तरफ फेंकता है। इस बार लूमिंग डॉज नहीं करता, वह सीधा खड़ा रहता है और पंच को अपने चेस्ट पर लेता है। एनर्जी ब्लास्ट उसके बॉडी पर बिल्कुल असर नहीं करती। लूमिंग ठंडे स्वर में कहता है मैंने तुम्हें कमजोर नहीं समझा, तुमने खुद को ज्यादा समझ लिया। लूमिंग फिर से उसका हाथ पकड़ता है, ट्विस्ट करता है और उसे दोबारा जमीन पर पटक देता है। वह जो चाओ की पीठ पर पैर रखकर कहता है तुम हार गए। जो चाओ अब अपनी हार मंजूर करने को तैयार नहीं है। जैसे ही लूमिंग मुड़ता है, वह पीछे से एक और खतरनाक एनर्जी अटैक करने की कोशिश करता है। एक फीमेल रिक्रूट लूमिंग को वार्न करती है। लूमिंग की आंखें ग्लो करती हैं, उसे समझ आ जाता है कि यह लड़का हार नहीं मान रहा। लूमिंग बिना मुड़े ही अपने हाथ से उसके पंच को हवा में ही रोक लेता है। फिर वह तुरंत पीछे मुड़ता है और जो चाओ को एक परफेक्ट चॉक होल्ड में जकड़ लेता है। वह कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता? इंस्ट्रक्टर झाओ तुरंत बीच में आते हैं और कहते हैं कि टेस्ट खत्म हो चुका है। लूमिंग कैलमली एक्सप्लेन करता है कि जो चाओ ने पीछे से स्नीक अटैक किया था। तभी लूमिंग के सिस्टम रोबोट ने एक नया हाउजे मिशन ट्रिगर कर दिया। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को चैलेंज करो और प्रूव करो कि असली टीचर कौन है। लूमिंग सीधा इंस्ट्रक्टर झाओ की तरफ देखता है और कहता है आप कहते हैं कि मुझे रियल कॉम्बैट नहीं आता, तो फिर आप ही मुझे सिखा दीजिए। तब रिक्रूट्स की आंखें फैल जाती हैं कि ये नया लड़का सीधा इंस्ट्रक्टर को चैलेंज कर रहा है। इंस्ट्रक्टर झाओ भी हैरान रह जाते हैं, पर वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। वे एरिना के सेंटर में आते हैं और लूमिंग के सामने फाइटिंग स्टांस लेते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा कि रूल्स क्या होते हैं। सीन शुरू होता है एक शॉकिंग मोमेंट से। एक रिक्रूट हैरानी से कहती है कि यह अब कोई असेसमेंट नहीं बचा है, क्योंकि लूमिंग ने अपना पैर सीधा इंस्ट्रक्टर झाओ के सिर पर रख दिया है, उसे जमीन पर पिन करते हुए। झाओ दर्द से कराह रहा है और कहता है कि उसे बोलने दो। ये सब कैसे हुआ? कुछ देर पहले इंस्ट्रक्टर झाओ ने अपनी अर्थ पावर्स यूज करके एरिना में बड़े बड़े रॉक पिलर्स खड़े कर दिए थे। वह लूमिंग को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था और गुस्से में चिल्लाया कि वो उसे ह्यूमिलिटी सिखाएगा। पर लूमिंग के लिए यह सब बच्चों का खेल था। वह आराम से उन पत्थरों से बच निकला और ताना मारते हुए बोला कि झाओ को अपने लिए 3 कब्रें खोद लेनी चाहिए। झाओ और भी गुस्सा हो गया। उसने अपनी एनर्जी से एक जायंट गोल्डन फिस्ट बनाई और एक पिलर को तोड़ते हुए लूमिंग को क्रश करने की कोशिश की। उसने दोनों हाथों से लूमिंग को दबोचने की कोशिश की, यह सोचकर कि अब वह कहां भागेगा। पूरे एरिना का फ्लोर क्रैक हो गया। झाओ ने पूरे ग्राउंड को कंट्रोल कर लिया और लूमिंग को पत्थरों के बीच घेर लिया। लूमिंग का रोबोट कंपेनियन शियाओ यी वार्न करता है कि बचने का कोई नॉर्मल रास्ता नहीं बचा है, पर लूमिंग अपनी आंखें बंद करता है। उसके आसपास बिजली कड़कने लगती है। वह शांति से कहता है जब बचने का रास्ता नहीं है तो मैं बचूंगा नहीं। अगले ही पल लूमिंग ने अपनी मिंग लेई थंडर पावर अनलीश कर दी। उसकी आंखें बिजली से सफेद ग्लो करने लगीं। उसने मिंग लेई तियान लू टेक्निक यूज की और एक मैसिव लाइटनिंग ऑनरा के साथ उसने सारे रॉक पिलर्स को हवा में उड़ा दिया। ये देखकर इंस्ट्रक्टर झाओ की आंखें फैल गईं। वो पहचान गया कि ये कोई नॉर्मल बिगिनर टेक्निक नहीं है। लूमिंग ने मिंग लेई तियान लू को ग्रेट सक्सेस लेवल तक मास्टर कर लिया है। लूमिंग आगे बढ़ता है। उसके शूज के आसपास लाइटनिंग क्रैकल कर रही है। अब मेरी बारी, वह कहता है और बिजली की स्पीड से झाओ की तरफ डैश करता है। झाओ को लगता है कि स्पीड बहुत तेज है। वह अपने दोनों हाथों को पत्थर में बदल लेता है ताकि अटैक को ब्लॉक कर सके, पर लूमिंग की लाइटनिंग से भरी हुई हैंड उसके रॉक डिफेंस को आराम से तोड़ देती है। लूमिंग की आंखें ग्लो करती हैं और वो कहता है तो क्या हुआ? रियल्म डिफरेंस का मजाक उड़ाते हुए वो एक और लाइटनिंग स्ट्राइक से झाओ की रॉक आर्म को शैटर कर देता है। झाओ को अब समझ आ जाता है कि यह लड़का नॉर्मल नहीं है। वह कहता है ठीक है, तुम्हारे पास दम है,
अब वो अपने हाथों और पैरों को और भी ज्यादा हेवी रॉक आर्मर में बदल लेता है और कहता है कि अब वह हथियार नहीं डालेगा। जाओ ने एरिना में एक मैसिव डस्ट टॉर्नेडो क्रिएट कर दिया और जमीन से 4 जायंट गोल्डन पिलर्स निकल आए, पर लूमिंग उनके बीच से आराम से निकल गया। जब जाओ ने एक जायंट रॉक फिस्ट से उसे क्रश करना चाहा, लूमिंग ने उसे टच करके लाइटनिंग से तोड़ दिया। वह कहता है, चाहे कितने भी पत्थर हो, रास्ता नहीं रोक सकते। इधर एल्डर ये अपने ऑफिस में स्क्रीन पर ये सब देख रहे हैं। वह हैरान रह जाते हैं कि यह दोनों लड़ क्यों रहे हैं, और फिर उनकी आंखें भी फैल जाती हैं जब वह देखते हैं कि लूमिंग ने वह लाइटनिंग टेक्निक मास्टर कर ली है। वापस एरिना में झाओ को एक बड़ी लाइटनिंग ब्लास्ट मिलती है और वह घुटनों पर गिर जाता है। लूमिंग उसके पास जाता है और पूछता है, अभी भी सिखाओगे? फिर वह अपना पैर झाओ के सिर पर रख देता है और कहता है, बस ये बताओ, मान रहे हो या नहीं? बाकी रिक्रूट्स शॉक में हैं। एक न्यूबी अपने इंस्ट्रक्टर को जमीन पर पिन करके पूछ रहा है कि वह माना या नहीं। लूमिंग दोबारा पूछता है, मान रहे हो या अभी भी नहीं? उसका रोबोट कहता है कि एरोगेंस पॉइंट्स बढ़ रहे हैं और इंस्ट्रक्टर की डिग्निटी गिर रही है। आखिर में झाओ टूटता हुआ कहता है, मैं मान गया, बस अपना पैर हटा लो। लूमिंग मुस्कुराता है और कहता है, पहले बोल देते तो यह सब नहीं। तभी अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज आती है, लूमिंग, झाओ छिंगशान, दोनों तुरंत रुको।